नमस्कार, ओम शांति। आज हम हैं माउंट आबू के पास, नीचे ही तलहटी में आबू रोड जगह है और आबू रोड में ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और बहुत सुंदर यहाँ पर शाश्वत यौगिक खेती की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, ये एक ऐसी खेती है जिसमें बिना रासायनिक खाद के, माना हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक खाद से सारी सब्जियां, सारे फल, सारे जो है और अन्य फसलें जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो ये है एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है, या लोगों को दिखाने के लिए एक आदर्श गांव का जो है रूप यहाँ पर दिखाया गया है। और बहुत सारी फसलें, बहुत सारे बीज जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने में आ रही हैं और बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ पर हमारे बीच में ही आदरणीय भाई साहब बीके ज्ञानेश्वर भाई जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये कब बना और किस तरह से यहाँ का जो कार्य चल रहा है। नमस्कार भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। ये भाई साहब, ये इसका नाम दिया राजयोग आदर्श वाटिका। तो हम देखते हैं कि आजकल हर आमतौर पर किसान खेती करते हैं। उनका एक कहना होता है कि हमारे पास बहुत थोड़ी खेती है, हम छोटे किसान हैं, हम ज़्यादा चीज़ें पैदावार नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए कि बहुत बड़ा एक नमूना बनाया गया है कि आप 1 बीघा ज़मीन में भी क्या क्या कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा शूटिंग तो लिया है, या 25 प्रकार की चीज़ें अभी आप 1 बीघा में देख रहे हैं। और सब प्रकार की चीज़ों में, जैसे आजकल लोग फर्टिलाइज़र केमिकल्स यूज़ करते हैं, जहरीले खाद यूज़ करते हैं, देखने में सुंदर लगता है लेकिन उसमें स्वाद नहीं। तो यही लक्ष्य रखा है कि हमारा जो राजयोग ग्राम विकास एक विंग है, उसके द्वारा पूरे भारत देश में 3 लाख किसान ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक तो सब करते हैं, लेकिन इसमें साथ यौगिक खेती। ये यौगिक खेती जो आपने शब्द कहा, ये बड़ा अच्छा शब्द है, यौगिक खेती। मैं चाहूँगा कि थोड़ा दर्शकों को सार रूप में बताएं कि यौगिक खेती क्या है, मतलब थोड़ा सा। तो यौगिक खेती ये है कि राजयोग के अंदर एक मेडिटेशन सिखाया जाता है, परमात्मा को ध्यान करना और उनके द्वारा शक्ति और अच्छे वाइब्रेशंस को वायुमंडल में फैलाना। तो हम लोग तो सवेरे शाम ये अभ्यास करते ही है। तो हमारे योगी जो इसमें स्टूडेंट है, जो मेडिटेशन करते हैं, सवेरे शाम आधा घंटा यहाँ आते हैं और योग के वाइब्रेशंस, परमात्मा से वो शक्ति लेते हैं और वो वाइब्रेशंस इसमें फसल में फैलाते हैं। और वो वाइब्रेशन के द्वारा जो आज आम फसलों पर कीड़े होते हैं, अनेक बीमारियाँ होती है, इसका एक असर होता है। और बाकी हम इसमें जो अमृत जल तो देते ही है, जिस अमृत जल के अंदर हम लोग जैसे शहद मिक्स करते हैं, छाछ मिक्स करते हैं, उसमें कई चीज़ें हैं, नीम के पत्ते यूज़ करते हैं और उसको एक अमृत जल नाम दिया है। तो अमृत जल जब छिड़काते सभी तरफ, तो उससे संपर्न के कारण एक तो योग का असर, मेडिटेशन का, और दूसरा ये अमृत जल का असर, ये दोनों के द्वारा एक बहुत सुंदर उसको ग्रोथ मिलता है। तो यहाँ पर जो आपने ये लगाया है, ये बीज के रूप में ही, मतलब थोड़े रूप में, क्योंकि 1 बीघा आपने बताया, सिर्फ 1 बीघा में आप यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आपने लगाई हुई, थोड़ा सा बताएं, जरा दिखाएं जरा हमारे कैमरामैन। इसमें देख रहे हैं आप, भी एक कैमरामैन को बताऊँ, ये चना देख रहे हैं आप, इसमें कुछ सब्जियाँ देख रहे हैं। ये सब्जियों में हमारा करेला लगा हुआ है, दूधी लगी हुई है, आप देख रहे हैं वो फलियाँ भी लगी है। इधर टमाटर बहुत सुंदर चल रहे हैं और इसमें साथ साथ हम बोर्ड भी लगे हुए देख रहे हैं आप। थोड़ा सा कुछ चीज़ें तो अभी निकली हुई है, शिमला मिर्च थी, धनिया था। इस प्रकार से वैरायटी के हम 1 बीघा खेत में। स्ट्रॉबेरी, सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉबेरी यहाँ नहीं होती, लेकिन दर्शकों को ये दिखाओ कि राजस्थान में ऐसे मौसम में भी स्ट्रॉबेरी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। बहुत बढ़िया। ये आपने स्ट्रॉबेरी भी यहाँ है, चना भी आपने लगाया, धनिया, शिमला मिर्च, टमाटर, है ना, और ये जीरे की भी फसल, मोंगरा, हाँ, गुलाब, फूलों के उद्योग में भी आपने बहुत सारे अलग अलग फूल जो है लगाए, मसाला उद्योग भी बहुत बढ़िया। राई और ये अजवाइन है, इधर आप ये अजवाइन का भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, इलायची, बहुत बढ़िया। साथ ये शतावरी है, आयुर्वेदिक पेड़। अच्छा, मतलब कुल मिला के थोड़ा थोड़ा नमूना सबका रखा हुआ है आपने यहाँ पर। अश्वगंधा भी है, अश्वगंधा जो आयुर्वेदिक में आता है, औषधीय फल। और ये चना तो देखो कितना सुंदर है। और इस प्रकार से आगे आगे फसलें हैं, ये जऊ भी है। माना 1 बीघा का किसान भी क्या नहीं कर सकता है, कि फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो इसमें आपने कई सारी चीज़ों को, माने इसमें औषधि फसल को भी लिया है, फूल उद्योग को भी लिया है, आपने खाने के लिए जो सब्जियां हम यूज करते हैं उनको भी लिया है, और बाकी अन्य फसलों को भी आपने लिया है। एक तरह से आपने एक नमूना इसमें दिखाया है। ये खास बतानी है आपको कि ये बाबा का झंडा जो आप देख रहे हैं, इसका झंडे का भी एक मीनिंग है लगाने का। हर खेत में हम वो मेडिटेशन के साथ लगाते हैं। इसका जो रंग है, इस रंग से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो कीड़े,
कोई भी बीमारी, क्योंकि उसका रंग ऐसा चॉइस है, इसका सर्च किया गया है किसानों ने, इसलिए हर खेत में हम जहाँ यौगिक खेती होती है, जहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, वह झंडा 2 एकड़ ज़मीन में 2 झंडे जरूर लगाते हैं। ये झंडे का भी एक विशेष रक्षण करने का एक विशेष कार्य होता है। ये यौगिक पौधशाला है और इसमें अलग अलग जो है पौध लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, करेला है, ये देखेंगे आप, ये करेला की पौध है और ये लौकी है, तरबूज है, देखें आप तरबूज का पौध है ये, है ना, ये ऐसे खरबूज है, ऐसे ही और भी जो है जल ककड़ी, उसका भी पौध यहाँ लगाया हुआ है। ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे बिल्कुल किसी भी तरह का ये कद्दू है, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं है। ये शाश्वत योग्य खेती है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और हम पेड़ पौधों को भी जो है शुभ संकल्प, शुभ विचार जो है यहाँ पर देते हैं। और ये यहाँ पे ये इनका जो गौ आधारित तरल खाद्य एवं प्राकृतिक पौध संरक्षण के लिए जो उनको बनाना पड़ता है, उसके लिए कुछ मशीन भी है, एक मशीन भी है जिसके माध्यम से ये जो है सब में छिड़काव करते हैं और वो सारा बताते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास है ब्रह्मा कुमारी के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का, जो कई सारे किसानों को देश भर में अलग अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से हम बिना रासायनिक खाद के शाश्वत योग्य खेती के माध्यम से जो है बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छी फसलें भी उगा सकते हैं और उससे अपन आज जो देख रहे हैं लोगों को भी हम ये जहरीली जो चीज़ें हमारे पास आज खाने में आ जा रही हैं रासायनिक खाद की वजह से, उससे बचा सकते हैं। अजवाइन का पेड़ है, इसके पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं और लोग इसको यूज़ करते हैं अच्छी तरह से। ये लेमन ग्रास है जो डाइजेशन और चाय दूध में ठंडी के दिनों में यूज किया जाता है। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास खेती नहीं, कोई हर्जा नहीं है, खेती न होते भी हम अपने छत पर भी बिल्डिंग के या ऐसे खेती कर सकते हैं। देखो ये फली सब्जियां आप अपने गमलों में स्टेज पर लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में ऑनलाइन ऐसी थैलियाँ मिल रही बैग, इसके अंदर मिट्टी डालो, देखो पपीते का पेड़ लग गया है। यहाँ देख रहे मिर्ची बहुत सारी मिर्ची लगी थी, अभी एंड की मिर्ची है जो लाल होते जा रही, परिपक्व। टमाटर भी बहुत सारे यहाँ निकल गए हैं, हर प्रकार की वैरायटी कर सकते हैं। सेम फली ये यहाँ पर अपनी छत पर किस तरह से सब्जियाँ आप उगा सकते हैं, छोटे छोटे बैग्स जो है मिलते हैं और इस तरह के ये बने हुए कुछ गमले और उनमें भी आप सब्जियाँ उगा सकते हैं, ये बताया जा रहा है। गोला बेर है, यहाँ बैंगन है, ऐसे हमारे एक इसमें देखो कितने बड़े बैंगन है, दर्शक को दिखाओ। ये थैली के अंदर भी बैंगन बन सकते हैं, थैली के अंदर भी काफ़ी बड़ा बैंगन इसमें दिखाया गया है, बहुत सुंदर। और ये भी आप देखिए फली है, इस फली का नाम क्या है? ये सेम फली बोलते हैं। अच्छा, और इसमें बहुत बड़ी सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। ये स्ट्रॉबेरी भी आ रही है, देखो ये स्ट्रॉबेरी है, आप देखिए कि कैसे छत पे आप उगा सकते हैं इसको। पपीते हैं, स्ट्रॉबेरी, पत्ता गोभी लगी है, गाजर है, मेथी, सभी आपने मतलब सब चीज़ों को यहाँ पे एक दर्शाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी अगर थोड़ी सी भी छत उसके पास है तो छत पे सब चीज़ों को उगा सकता है। कांटे वाला बैगन, अरे वाह, ये सब सारा अपने छत पर भी कर सकते हैं। दर्शकों को ये देख के भी प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये टमाटर के पेड़ देख रहे हैं, फूलों के पेड़ है, ये तुलसी है, चाय पत्ती के लिए लोगों को तुलसी चाहिए। ये स्टीविया का पत्ता है। भाई साहब इसका स्वाद देखिए, थोड़ा सा दर्शकों को दिखावे। स्वाद इतना मीठा है, क्या प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। बहुत ये स्वीट इतना है कि बस वो खाता रहे, टेस्ट लेता रहे। बाकी दर्शकों को स्वाद लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा। आपका स्वाद आप ले रहे हैं और मैं चाहूँगा फोटोग्राफर को भी हम खिला रहे हैं। मैंने भी इसको लिया, बड़ा सुंदर, इसका बड़ा मीठा और बड़ा अच्छा स्वाद है और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी जो है इस तरह से अपने दर्शकों को। ये अमृत जल है, इसकी क्या विशेषता है अमृत जल की? अमृत जल की विशेषता है, जो लोग जहरीले केमिकल्स डालते हैं इसमें हम 5-6 चीज़ें मिश्रण करते हैं और वो मिश्रण करके इसमें शहद डालते हैं, थोड़ा सा छाछ होता है, नीम के पत्ते हैं और उसका एक अमृत जल करके 2 दिन उसको रिएक्शन के लिए रखते हैं और तीसरे दिन इसको सभी तरफ यूज करते हैं। यही इसकी खासियत और विशेषता है। पूरा मिश्रण तैयार करते हैं और इसमें पूरे एरिया में सपना बहन बिल्कुल केमिकल्स नहीं डालते, फर्टिलाइज़र, ये ऑर्गेनिक हो रहा है। आज ये औषधि की फसलें भी निकलती हैं, इसमें चना भी, कई चीज़ें इसमें थी अभी क्योंकि कुछ चीज़ें निकल गई है। आप देख रहे हैं टमाटर, और हमारे ग्वालियर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं यूथ है।
इनको देख के भी हमें हमारा यूथ ग्रुप जागृत होता है। तो इस रूप से आप देख रहे हैं कि अब ये वैरायटी चना, ये गोबर से लिपाई है पूजा बहन, बाबा का कमरा बनाया गया है। प्लांटेशन भी यहीं तैयार करते हैं, इसमें बताया गया है गाय और शेर, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि कैसे दोनों एक साथ पानी पी सकते हैं। हम कहते हैं कि गाय बकरी शेर एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये सतयुग में ऐसा आपस में प्यार होता है जो दोनों एक साथ, ऐसी दुनिया परमात्मा लाए। जैसे हमने आपको बताया अभी कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे ज्ञानेश्वर भाई जी ने जो है आपको बहुत सुंदर रीति से दिखाई कि छोटा किसान भी जो है बहुत सुंदर रीति से ऑर्गेनिक खेती कर सकता है, शाश्वत ऑर्गेनिक खेती कर सकता है। और अगर सब्जियां लोगों को उगानी है, शुद्ध सब्जियां खानी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही, लोग हर व्यक्ति चाहता है कि खाने में शुद्ध मिले, तो अपने घरों की छत पर छोटे छोटे बैग लेकर के जो है सब्जियां भी उगा सकता है। तो ये एक उदाहरण के लिए यहाँ पर दिखाया है। वैसे तो और अन्य जगह भी पूरे भारत देश में किसानों के साथ इस तरह की एक्टिविटी कृषि विकास ग्राम विकास प्रभाग की चल रही है, लेकिन यहाँ 1 बीघा में भी बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। तो हमारे बीच में ये दीदी पंजाब से पहुंची, क्या नाम है दीदी आपका? सपना दीदी पालनपुर से है, और आप पूजा दीदी हैं, और ये बहनें दोनों। अरे वाह, ये दोनों ही दीदियां जो है सगी बहनें हैं, और यहाँ आज हमारे साथ में यहाँ पहुंची हुई थी। और ये जो चना आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये यहाँ के ही हैं जो शाश्वत यौगिक खेती के, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से जो यहाँ उगाए गए हैं। कितने अच्छे चना है, आप देखेंगे कितने बड़े और कितने अच्छे चना जो है इनके हाथ में है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ज्ञानेश्वर भाई के लिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ देश भर से आते हैं, उनको यहाँ सब देख करके जाते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि एक हमारे दर्शकों को एक अच्छी प्रेरणा, एक अच्छा संदेश आप जो है दें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ भ्राता जी ग्राम विकास के संयोजक विशेष हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय राजू भाई जी, और जो पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सरला दीदी जी जो महसाना, उनके अंतर्गत ये कार्य चलता है। हम तो उनको साथ सहयोग देते हैं, और सोशल मीडिया पर से भी देखेंगे, प्रेरणा लेंगे। और पीछे फोटो देख रहे हैं, ये संस्था के निर्माता जो परमात्मा पिता शिव है, इनके माध्यम के द्वारा परमात्मा सबको ज्ञान दे रहे हैं। फोटो तो ये एक बहुत सुंदर ऐसी जगह है, और ये राजयोग आदर्श वाटिका, रोज दिन भर अनेक किसान आते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को सुंदर जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपको प्रहलाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारी पालनपुर की दोनों दीदी आई और यहाँ विजिट दी। ऐसा आते रहिए और सबको लेके प्रेरणा देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो, नई वीडियो जो आपके काम की है, जो आपके काम में आएगी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा प्रदान करेगी। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।